चलो भाई, आज हम बात करते हैं आई के बारे में, आंख के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक पार्ट आंख का पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका जो भी है हमारे पास डायग्राम बना हुआ आई का, इसको पूरा डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा, ताकि इससे होगा क्या, जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमें क्या है, इस टर्म से पहले फैमिलियर हो जाएंगे हम लोग। एक्चुअल में ये क्या है, ये ह्यूमन आई, मानव की आंख है। अब इसमें क्या है, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये सबसे बाहर वाली परत है, इससे बोलते हैं स्कैलरा यानी श्वेत पटल। ये सबसे बाहर वाली जो परत है स्कैलरा, श्वेत पटल, ये इस प्रकार से यहाँ से आगे आकर के थोड़ी सी पतली हो जाती है और यही पतली होकर के आगे इस प्रकार से गोल आकार में मुड़ करके किसका रूप धारण कर लेती है, कॉर्निया का रूप धारण कर लेती है। और ये बन जाती है कॉर्निया। ये कॉर्निया के लिए है, ये वाला है कॉर्निया के लिए, ये है पुतली, कॉर्निया का रूप धारण कर लेती है, एक्वस ह्यूमर है। और इसके बाद अगर हम बात करें, ये बन जाती है कॉर्निया। दूसरी जो अंदर, इसके अंदर वाली जो लेयर आती है, ये होती है कॉरॉइड लेयर यानी रक्त पटल। यही क्या है, रक्त पटल आगे से पीछे से होते हुए आगे आकर के क्या करती है, आइरिस का काम करना शुरू कर देती है। और हमारे पास सबसे अंदर एक रेटिना, जिसके ऊपर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब जी रियल बनता है, वास्तविक बनता है, और कैसे इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। रियल एंड इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टा बनता है। अब आगे हम बात करें तो यहाँ ये क्या है, आइरिस है, ये वाला पार्ट जो क्या आइरिस। और ये जो हमारे पास क्या है, ऊपर देखें, आइरिस पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। आइरिस पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। इसे आइरिस पार्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इससे पीछे वाला जो ये भाग है, इसे बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, जो क्या है, स्वेंदी तंत्रिका टाइप में जो होती है सस्पेंसरी लिगामेंट। ये स्ट्रेचेबल होती है, ये क्या होती है, स्ट्रेचेबल होती है। खींचते क्या है, इनमें क्या है, सिकुड़ने और फैलने की क्या है, क्षमता होती है, स्ट्रेचेबल होती है ये। इसके बाद जो हमारे पास ये वाला भाग जो है, ये कहलाता है ये सिलेरी बॉडी कहलाता है, सिलेरी बॉडी कहलाता है। और अगर हम बात करें इसमें कॉर्निया और इसमें ये लेंस, इनके बीच का जो खाली भाग आपको नजर आ रहा है, इस भाग को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। इस भाग को बोलता है एक्वस ह्यूमर, यानी जलीय द्रव होता है, यानी ये ट्रांसपेरेंट टाइप का जलीय द्रव भरा होता है, इसलिए इसे क्या एक्वस क्या वाटर से आता है रूट वर्ड, ह्यूमर क्या यहाँ पे द्रव है। आगे हम बात करें तो यहां पर क्या है, जहां आइरिस, ये आइरिस है, इसके बीच में मान लीजिए ये पूरी की पूरी इस प्रकार से मान ले आइरिस है, तो इस आइरिस के बीच इस प्रकार से एक क्या है, गोले से टाइप में सर्कुलर वर्ताकार आकार में क्या है, जो एक जगह बनी हुई है, खाली है, ये ब्लैंक है, इस प्रकार से सर्कल है, तो इसे बोला जाता है प्यूपिल। इसे बोला जाता है प्यूपिल, ठीक है। तो ये यहां पर क्या है, प्यूपिल है। बात करेंगे आगे और भी डिटेल में। आगे अपने पास ये जो अंदर ब्लैक कलर वाला है, ये है लेंस, ये है लेंस। और आगे हम इसके अंदर और बात करें तो हमारे पास जो क्या है, यहां पर जहां पर कोई भी चित्र नहीं बनता, इसे क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ये ब्लाइंड स्पॉट बिंदु है। और जो ये यहां से तंत्रिकाएं जा रही है, नर्व तंत्रिकाएं जो जा रही है, तो इन्हें क्या है, ऑप्टिक नर्व बोला जाता है, जो ब्रेन के पास जाती है और इमेज को बनाने का काम करती है। और इसके साथ साथ देखें तो ये पूरा का पूरा जो गोला भरा हुआ है, इस प्रकार से ये नाम लिखे हुए, ये बाहर लिखने चाहिए थे, परंतु क्या है, बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा होच पोच जा गंदा सा होता है, इसलिए इन चीजों को क्या मैंने अंदर लिखा है। बाकी क्या आप लोगों को इसको क्या है, खाली रखना है, अंदर वाले को अपने साफ साफ नोट्स बनाते वक्त। और ये खाली वाली जगह जो अंदर वाला है, इसके अंदर जो होता है, ये भरा होता है विट्रस ह्यूमर यानी कचाब द्रव। क्या काम होता है इसका, हम इसके अंदर आगे बात करेंगे। और यहां जो ये पॉइंट बना हुआ अंदर, ये है फोविया पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, फोविया पॉइंट है। इस फोविया पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये है अपने पास आई का डायग्राम, यानी जो आंख है उसका चित्र है। आगे हम इसके अंदर बात करने वाली पूरी डिटेल में कि आंख के अंदर और भी क्या है, और ही बहुत सारी चीजें मिलेगी कि रोड्स है, कोन्स है, यानी सलाका है, ठीक है, शंकु है, इनके बारे में हम क्या करेंगे, आइस के अंदर ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले मेन पॉइंट ये है कि हम बात करें ह्यूमन को दिखाई कैसे देता है। पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि हमें दिखाई कैसे देता है। कोई बोले कि ये हमारे आंखें होती है, अगर आंखें ना होती तो ये है कि हमें कभी दिखाई नहीं देता। कई बार ऐसा होता है कि आंखें भी होती है तब भी दिखाई नहीं देता। तो मैं ये कोई जॉक नहीं मार रहा हूं, ये मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि एक चीज देखिए, आप अंधेरे में जा रहे हैं कहीं पे, आप कहते हैं मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, क्या उस समय आपकी आंखें क्या खत्म हो जाती है, क्या आप अंधे हो जाते हैं, क्या हम अंधे हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है।
तो इसका मतलब यह है कि अकेले आंखों से ही नहीं देखा जा सकता, इसके पीछे कोई और चीज भी जुड़ी हुई है, इसके पीछे ऐसी कोई और चीज भी जुड़ी हुई है, यानी पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है ये। ऐसा नहीं कि खाली आंख हो या खाली लाइट हो उससे देख लेंगे हम लोग, नहीं, इन सब चीजों का एक कॉम्बिनेशन, ये सब चीजें मिलकर के ही क्या करेगी, एक पूरा प्रोसेस तैयार करेगी, हमें दिखने का जो एक पूरी की पूरी क्रिया है वो तैयार होगी। उसके बारे में बात करते हैं क्या है। वास्तव में होता है क्या है, यहां पे ये आंख है और हम यहां पर हम एक काम करते हैं कि हमने इस प्रकार से कोई घड़ा वगैरह रख रखा है, ठीक है। अब ये हमारी आंख है और ये घड़ा, ये हमें दिखाई कैसे देगा। अब देखो डायरेक्ट ये नहीं है कि अगर रात में देखेंगे तो हमें ये घड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, दिन में देखें घड़ा हमें दिखाई दे रहा है, या लाइट में देखे तो घड़ा दिखाई दे रहा है, और रात में अंधेरे में देखा तो घड़ा ये दिखाई नहीं देता है हमें। तो इसके पीछे कारण क्या, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। वास्तव में क्या होता है, किसी हमारे पास अगर किसी भी रिसोर्स या किसी भी संसाधन या किसी भी सोर्स की से क्या एक लाइट आकर के गिरे, वो सूर्य भी हो सकता है, यानी ल्यूमिनस बॉडी भी हो सकता है, नॉन ल्यूमिनस बॉडी भी हो सकता है। ल्यूमिनस बॉडी से अभिप्राय यह है कि जिसका खुद का प्रकाश हो, नॉन ल्यूमिनस का यह अभिप्राय है कि जिसका खुद का प्रकाश ना हो। तो अब देखिए, ये यहां से मान लेते हैं कि सुबह का समय या दिन का समय या रात में लाइट जला रखी है, तो अगर ये हमारे पास है सन, सूर्य है, अब सूर्य से लाइट आएगी और लाइट आकर के इस घड़े पे गिरेगी, सूर्य से लाइट आएगी, लाइट आकर के इस घड़े पे गिरेगी। कुछ इसमें क्या है, 7 रंग होते हैं, कुछ रंग ऑब्जर्व कर लिए जाएंगे यानी अवशोषित कर लिए जाएंगे, और क्या है, कुछ एक रंग क्या है, परावर्तित कर दिए जाएंगे। वो डिपेंड करता है घड़े के कलर पे, इन चीजों पे। अब हुआ क्या है, यहां से सूरज से लाइट आई, घड़े पे टकराई, और घड़े पे टकरा करके यही लाइट क्या होती है, हमारी आंखों में इस प्रकार से जा करके कॉर्निया से होते हुए आइरिस, आइरिस में प्यूपिल से होते हुए लेंस पर जाती है। और लेंस क्या करता है, यहां से क्या है, एक डायग्राम बनता है लेंस से होते गुजरते हुए रेटिना पर। वो डायग्राम कैसा होगा, वो डायग्राम होगा वास्तविक, होगा तो वो रियल, परंतु कैसा होगा, इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा। अब वो क्या होगा, ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन के पास जाएगा, इन क्या है, ऑप्टिक नर्व के द्वारा क्या ब्रेन के पास जाएगा, और ब्रेन के पास जाकर के ब्रेन उस पहले डायग्राम को सीधा करेगा और पढ़ेगा और उसकी इमेज बना देगा पूरी सही से। तो हमें कोई भी चीज दिखाई देती है तो ये पूरी क्रिया है, यानी किसी चीज को देखने के लिए सिर्फ आंखों की या सिर्फ लाइट की जरूरत नहीं है। उस चीज के कई बार आंख भी होती है और लाइट भी होती है, परंतु देख नहीं पाते हैं। कहने का कारण है क्या, ये रिफ्लेक्ट होकर के एग्जैक्ट हमारी आंखों में गिर रही है। अब देखो दिन का समय है, लाइट भी अपने पास, यानी सनलाइट ही मान लो, चाहे ये रूम की लाइट मान लो, ठीक है। इधर कोई वस्तु भी पड़ी हुई है, देखो ये वाला, ये भी है हमारे पास, वस्तु भी है और मेरी आंखें भी है, परंतु मैंने इधर फेस कर रखा है, क्या ये मुझे दिखाई दे रही है, नहीं। सारे पैरामीटर में से एक पैरामीटर कंप्लीट नहीं हो रहा, देखो क्या है, इस पे लाइट भी गिर रही है, ठीक है, मेरे आंखें भी है, सही है, तो मेरे आंखें भी है और इसके पर लाइट भी गिर रही है, तब भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है डायरेक्ट ऐसे कोई चीज नहीं दिखाई देगी, इस पे पहले कोई लाइट आकर के गिरेगी, वो लाइट परावर्तित होकर के इसके ऊपर टकरा करके परावर्तित होकर के मेरी आंखों पे गिरेगी। आंखों पे बाहर वाला भाग जो कॉर्निया होता है, व्हाइट कलर का जो भाग होता है, इस कॉर्निया से होते हुए किस में जाएगी, कॉर्निया से होते हुए प्यूपिल में जाते हुए लेंस में जाएगी, और लेंस क्या करेगा, यहां पर एक डायग्राम बना करके रेटिना पे एक चित्र बन जाएगा। और वो चित्र होगा कैसा, होगा तो वास्तविक परंतु प्रतिबिंब बन जाएगा, होगा कैसा, वास्तविक परंतु उल्टा। और वो ऑप्टिक नर्व के द्वारा जाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन उसे सीधा करेगा और पढ़ेगा। तो कोई भी वस्तु दिखाई देती है तो उसका एक प्रोसेस है, तो अकेली आंखों का या अकेले प्रकाश का होना जरूरी नहीं है। आंखों का, प्रकाश का और वस्तु पे गिरी हुई रिफ्लेक्टेड लाइट जो हमारी आंखों पे भी अंदर जानी चाहिए, तब वो वस्तुओं में दिखाई देती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन यही था हमारा कि हमें कोई वस्तु दिखाई कैसे देती है, तो इसकी परिभाषा भी हमारे पास यही है, डेफिनेशन भी हमारे पास यही है कि कोई भी एक रिसोर्स की लाइट, किसी भी एक रिसोर्स से क्या लाइट किसी वस्तु पे टकराती है और उससे रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में गिरती है, तो वो क्या करती है, रेटिना पे एक प्रतिबिंब बनाती है, और वो क्या ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन उसे पढ़ता है और हमें बताता है कि ये चीज ऐसी है। तो हमें कोई भी चीज दिखाई देगी तो दिखाई देने की क्रिया पूरी ये रहेगी। यहां तक बात क्लियर है, सबको नोट करने की जरूरत नहीं है। असाइनमेंट मिलेंगे आप लोगों को, असाइनमेंट मिल रहे होंगे, मिलेंगे क्या, मिल रहे होंगे आप लोगों को, पीपीटी मिल रही होगी या पीडीएफ मिल रही होगी, या तो पीपीटी मिल रही होगी प्रेजेंट, क्या आपको पीपीटी या आपको पीडीएफ मिल रही होगी, तो वो क्या आप लोगों को मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है तो जो क्या रजिस्टर्ड नंबर है तो उस पर आप मैसेज करके वहां से ले सकते हैं उसको, ठीक है, या टेलीग्राम चैनल वगैरह से भी ले सकते हैं, ठीक है।
तो अब हम बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 पूरा हमारे आईज के अंदर। और हम क्या पढ़ते हैं ये चीज देखें। तो ये तो स्टार्टिंग में प्रोसेस थी कि हमें दिखाई कैसे देता है आंखों के होते हुए, और दिखाई आंखों के होते हुए भी नहीं देता है, इसके पीछे कारण क्या है। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1। अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन आई है, जो ह्यूमन आई है ये एक बॉल के आकार की होती है। जो मानव की आंख है वो क्या है कि बॉल के आकार की होती है, गेंद नहीं होती जो हम लोग देखते हैं, छोटी गेंद होती है जो, ठीक है। या आपने देखो कंचे खेले होंगे आपने बचपन में, तो कंचे के आकार की, मान लो ये कि गोल राउंड शेप में होती है। अब अगर ये गोले के आकार की, इसीलिए जो हमारे पास आंख जो है, इसका जो हमारे पास पूरी की पूरी आंख है उसे बोलता है आई बॉल बोला जाता है, आई बॉल, इसे आई बॉल बोला जाता है, ठीक है। यानी हमारे पास नेत्र गोलक, हिंदी में बोले तो नेत्र गोलक बोला जाता है। ये पूरी की पूरी आंख बाहर निकाली जाए तो एक गोले की तरह होगी, यानी एक कांच कंचे की तरह होगी, यानी एक बॉल की तरह होगी। इसलिए जो पूरी की पूरी आंख है इसे क्या आई बॉल बोला जाता है, इसे क्या आई बॉल यानी नेत्र गोलक कहा जाता है। नंबर 1 बात। तो अब देखें तो हमारे पास पहला पॉइंट ये है, ठीक है, जिसे आई बॉल बोला जाता है। और जो ये आई बॉल है इसका डायमीटर, जो आई बॉल है इसका डायमीटर यानी व्यास, इस आई बॉल का जो व्यास होता है 2.3 to 2.5 सेंटीमीटर। यानी इसका जो ये इस प्रकार से गोला है, इसका गोले का व्यास इसे बोला जाता है। अगर किसी को नहीं पता है तो जो गोला होता है उससे डायरेक्ट एक पॉइंट से आर पार उसके केंद्र से होकर के क्या है, कोई रेखा एक कोने से एक सिरे से दूसरे सिरे पे पहुंचा दी जाए या सरकमफेरेंस को टच करवा दी जाए तो उसे क्या बोला जाता है, व्यास बोला जाता है। जो मैथ बैकग्राउंड है उन्हें तो व्यास या डायमीटर का पता चल जाता होगा, दूसरे लोगों को नहीं पता चलता। तो कोई भी हमारे पास क्या गोल गेंद है तो उसके बिल्कुल बीचों बीच हम क्या करते हैं, इस प्रकार से लंबी क्या सुई निकाल दें, और उस सुई कितनी कहां से लेके कहां तक गई है उसके अंदर सुई, उसको पूरी, या हम देखें गेंद की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चौड़ाई जो क्या बिल्कुल सेंटर से देखें तो वो चीज है, वो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो जो क्या है आई बॉल है यानी जो नेत्र गोलक है उसका व्यास होता है 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर। सर ये तो काफी बड़ा हो गया, 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर। हाँ बिल्कुल बच्चों, काफी बड़ा होता है, ये छोटा नहीं होता, काफी बड़ा होता है। तो सर ये आंखें छोटी कैसे दिखाई देती है? तो देखो एक होती है आई ऑर्बिट, एक होती है आई ऑर्बिट। आई ऑर्बिट किसे कहते हैं? अब देखो जो यहां पर आप अपने हाथ लगा के देखोगे तो यहां पे आपको इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से एक आकृति क्या है, हड्डियों की बनी हुई नजर आएगी। अभी आप अपने आप को यहां से हाथों से टच करके देखो आंखों के जस्ट ऊपर, यहां आपको एक आकृति क्या इस प्रकार से एक शेप बनी होगी, हड्डियों की इस प्रकार से शेप बनी होगी, यहां इस प्रकार से क्या एक शेप बनी होगी। इसी के ऊपर बना देता हूं मैं, दूसरा मार्कर ले लेता हूं। मान लो ये आंख थी और अगर आपने जब भी अपनी आंख के ऊपर हाथ फेरा तो आपने देखा कि एक इस प्रकार से क्या आकृति बनी हुई है, यहां से क्या इस प्रकार से आकृति बनी हुई है। ऐसे देखे तो ऐसा फ्रेम बना हुआ है हड्डियों का, ऐसा क्या फ्रेम बना हुआ है हड्डियों का। तो इस फ्रेम के अंदर देखा जाए ना, मान लो कहने का मतलब एक ऐसा फ्रेम बना हुआ हड्डियों का, एक ऐसा फ्रेम बना हुआ हड्डियों का, और इसके अंदर पीछे से क्या इस कांच के कंचे को या आई बॉल को इसके अंदर डाल देते हैं तो इसका बहुत ही कम जो ऊपर उभरा हुआ पार्ट है, ये बहुत ही कम पार्ट इसके आगे वाली साइड में दिखाई देता है, बाकी पार्ट पीछे फंसा हुआ मान लीजिए इसको। अब क्या है जो यहां देखा इस प्रकार से बना हुआ है, आपने जब यहां से टच करके देखा तो यहां आपको नजर आया होगा हड्डियों का बना हुआ एक फ्रेम है और कुछ ऐसा फ्रेम है, तो इसे बोलते हैं आई ऑर्बिट, इसे बोलते हैं आई ऑर्बिट यानी आंख का कक्ष, आंख का कक्ष कहा जाता है इसे कहा जाता है आई ऑर्बिट, आंख का कक्ष। तो देखिए आंख का जो व्यास होता है वो 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर होता है, परंतु जब ये आंख के कक्ष में फिक्स हो जाती है तो जो हमें बाहर उभरी हुई दिखाई देती है, बाहर की तरफ ये निकली हुई दिखाई देती है, तो ये 1/6 ऑफ डायमीटर होती है, यानी व्यास का 1/6 ही होती है। जो व्यास है उसका 1/6 पार्ट जो है हमें बाहर क्या है, उभरा हुआ नजर आता है। कहने का मतलब आपने बहुत बार देखा होगा कि हम क्या करें, एक कोई छोटी पतली रिंग या कोई फ्रेम ले ले और उसके ऊपर कंचा रखें तो हमें क्या दूसरी साइड में कंचा आर पार नहीं होगा, उसका थोड़ा सा भाग बाहर की तरफ निकला हुआ नजर आएगा। तो उसी प्रकार से ये आई फ्रेम है और इस आई फ्रेम में आंख फिक्स है, तो जो बाहर उभरा हुआ पार्ट है जो बाहर दिखाई देता है वो पूरे जो हमारे पास ये व्यास है या जो पूरा हमारे आंख का जो क्षेत्रफल है उसका 1/6 थी, आंख के क्षेत्रफल का 1/6 पार्ट ही हमें क्या करता है, दिखाई देता है। तो कहने
कहने का मतलब है आंख है उसे आई बॉल कहते हैं क्योंकि इसकी शेप क्या एक बॉल की तरह है, एक राउंड स्फेरिकल शेप में है, गोलाकारी शेप में है, इसलिए आई बॉल कहा जाता है। और इस आई बॉल का व्यास जो है 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर है। इसका व्यास 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर है। और इसमें यह क्या है, एक आई ऑर्बिट। ये क्या होता है, आई बॉल जो है एक आई ऑर्बिट के अंदर फिक्स है, फंसा हुआ है। क्या ऐसे करने से आंखें नीचे गिर रही है? नहीं गिर रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है, एक आई ऑर्बिट लगा हुआ है, उसके अंदर आंखों को सेट कर रखा, उसको क्या है, उसके अंदर फिट कर रखा, आंखों को फिट हो रखी है। तो जो ये आई ऑर्बिट है आंखों का, यानी आंख का कक्ष है, इसकी वजह से जो आई बॉल है ये क्या होता है, अपने टोटल क्या है, इसका 1/6 ही दिखाई देता है। 1/6 पार्ट ही दिखाई दे पाता है। टोटल जितना बड़ा आई बॉल है उसका 1/6 भाग ही दिखाई दे पाता है। ठीक है सर। अब आपके कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आते रहते हैं, वही मैं आपसे डिस्कस करता रहता हूं, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस में ये पूछते रहते हैं बच्चे। क्वेश्चन ये होता है, सर चाइनीज लोग होते हैं उनकी आंखें छोटी होती है, ऐसे इतनी होती है, ठीक है, और कुछ लोगों की बहुत बड़ी होती है। बहुत बड़ी वाली एक डिजीज है, आगे बात करेंगे हम लोग। और जो कुछ चाइनीज लोग होते हैं उनकी आंखें छोटी होती है। तो एटमॉस्फेरिकल जो है हमारे पास है, वातावरणीय जो वहां का वातावरण जो है उसके कारण एटमॉस्फेरिकल इफेक्ट की वजह से, वातावरणीय प्रभाव की वजह से आई ऑर्बिट में इफेक्ट होता है। एक्चुअल में क्या होता है, दिखता 1/6 ही है, परंतु ऊपर भी जो एक फ्रेम होता है, ऊपर वाला जो फ्रेम होता है ये एडजस्टेबल फ्रेम होता है। ठीक है, तो ये देखो नाक में हड्डी तो ऐसी है, नाक में हड्डी तो सबके वही है, उसी फॉर्म में है, परंतु देखो किसी का नाक आगे से इस प्रकार से नजर आएगा, किसी का नाक आपको आगे से पतला नजर आएगा, किसी का आगे से आपको टेढ़ा नजर आएगा। तो ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें इफेक्ट पड़ता है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है वातावरणीय प्रभाव। वातावरणीय प्रभाव प्लस में दूसरा कारण है जीन इफेक्ट, यानी क्रोमोसोम्स के जीन, यानी पेरेंट्स से क्या है बच्चों में जो आगे की तरफ परफॉर्म होते हुए नक्शा चला जाता है उसकी वजह से। यानी सेक्सुअल जब क्या रिलेशन बनाते हैं तो डिपेंड करता है मेल कैंडिडेट, जो मेल और फीमेल कैंडिडेट है उनका बॉडी का स्ट्रक्चर भी कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कुछ जीन फॉरवर्ड हो जाते हैं और उनसे क्या होता है उनकी जो क्या शेप जो है ये सब चीजें क्या है डिफाइन हो जाती है। तो इसका कारण ये भी होता है चाइनीज का। ठीक है, और कुछ चीजें क्या होती है एटमॉस्फेरिकल इफेक्ट। अब कोई बोले सर एटमॉस्फेरिकल इफेक्ट वाली बात समझ नहीं है, आपने तो बहुत बड़ी डेफिनेशन बोल दी। तो ज्योग्राफी में एटमॉस्फेरिकल इफेक्ट यानी वातावरणीय प्रभाव सर समझते समझते 6 महीने लग जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो क्या जगह जगह के हिसाब से आपने चीज देखा होगा, कुछ हमारे पहाड़ में आपने देखा होगा, कुछ क्या है जैसे ऊंचाई में जाते हैं तो आपको लंबी नाक भी मिलती है। कारण क्या, ज्यादा ठंड की वजह से क्या होता है वो धीरे धीरे क्या है इतनी दूर तक जाएगी। तो ये नाक का काम क्या होता है, एक्चुअल नोज का वर्क होता है कि हमारे पास जो बाहर से अंदर हवा जा रही है उस हवा के टेम्परेचर को मेंटेन करना अकॉर्डिंग टू इंटरनल पार्ट ऑफ लंग्स। यानी जो बाहर से वायु जा रही है उसके क्या है जो उसका तापमान है उसको नियंत्रित करना फेफड़ों के अकॉर्डिंग, यानी फेफड़ों के अनुसार करना होता है। तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि हमेशा नाक में हल्का हल्का पानी हमेशा रहता है, उंगली मार के कभी भी देखेंगे तो आपको हल्का सा क्या है मॉइस्चर नजर आएगा, तो वो उसे बैलेंस करने के काम आता है। तो जब क्या कुछ पहाड़ की तरफ जाते हैं, एक्सेप्शनल चीजें भी हो सकती है, परंतु मैं आपको मैक्सिमम जो कोज जो हमारे पास एटमॉस्फेरिकल इफेक्ट है उनके बारे में बताता हूं। तो आपने देखा होगा कुछ लोगों की नाक लंबी होती है ऊंचाई पे जाने पे। क्यों, जब नाक लंबी होगी तो वो क्या है जब सांस नाक से सांस लेगा तो लंबाई ज्यादा होगी तो क्या होगा उसके टेम्परेचर तापमान को मेंटेन करने में थोड़ा ज्यादा क्या थोड़ा ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी, जिसकी वजह से क्या है वो अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से उस चीज को मेंटेन कर पाएगा। पर तो हर जगह ऐसा भी नहीं होता है, कुछ जगह क्या होता है वो लोग अपनी बॉडी को अडॉप्ट कर लेते हैं, इंटरनल पोर्शन को अडॉप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्या होता है एटमॉस्फेयर, ये चीजें भी है। ठीक है, चलिए आइए, अदरवाइज हम ज्यादा जा चुके हैं बाहर, हम बात आते हैं अपने आई बॉल है, ये 1/6 पार्ट होता है। अब देखो हमने क्या किया, अब हम बात करते हैं आंख की। अगर आंख का मैं यहां पर क्या है चित्र जो बनाया ये तो है, आगे पॉइंट अगर हम बात करें तो फिर से मैं दोबारा से आंख को बना लेता हूं। तो हम देखते हैं कि कुछ इस प्रकार से हमें दिखने में आज तक हमने ऐसे ही पढ़ने में आई है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारी आंख है और ये हमारे पास इसका ऊपर वाला पोर्शन है। ये क्या हमने जो भवें वगैरह होती है ऊपर वाली जो अपने पास है ये वाली आईब्रो, ये जो क्या है इनकी बारे में बात कर रहे हैं हम। जो अपर वाला आंखों के ऊपर जो आईब्रो है जो क्या है ब्रो जो है आईब्रो है ये। अब देखो क्या होता है, मेनली 2 प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है आंख में, मुख्यतः 2 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है आंख में। आंख में 2 प्रकार की कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, अगर नंबर 1 बात करें तो नंबर 1 है लैक्रिमल ग्लैंड, नंबर 1 है लैक्रिमल ग्लैंड, एक पाई जाती है लैक्रिमल ग्लैंड यानी अश्रु ग्रंथि, यानी हमारे पास आंसुओं वाली ग्रंथि। दूसरी पाई जाती है टार्सल ग्लैंड,
दूसरी पाई जाती है टार्सल ग्लैंड, दूसरी पाई जाती है टार्सल ग्लैंड, मेबोबियन ग्लैंड भी बोलते हैं इसे, ठीक है। एक होती है लैक्रिमल ग्लैंड, दूसरी है टार्सल ग्लैंड, मेबोबियन ग्लैंड भी इसे ही बोला जाता है। तो लैक्रिमल ग्लैंड क्या है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो मानव है उसकी प्रत्येक आंख में एक एक पाई जाती है। ये देखो जैसे कि मेरा ये आंखों वाला स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये मेरा आंखों वाला स्ट्रक्चर आपके सामने है कुछ इस प्रकार से। अगर हम देखें तो आंख का जो ये ऊपर वाला जो हमारे पास है ना पलक, जो ऊपर वाला जो पलक है, तो इसके ऊपर हम साइड में देखें तो यहां एक इस वाले भाग में एक इधर और एक इधर क्या लैक्रिमल ग्लैंड पाई जाती है, जिनसे क्या टीयर्स रिलीज होते हैं यानी आंसू रिलीज होते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्री वर्ड रूट वर्ड भी क्या है, टीयर्स यानी आंसुओं से निकल करके आया है। ये एक रूट वर्ड्स होते हैं, इनको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। तो ये आंखों के ऊपर वाला जो हमारे पास क्या है, आई बड जो है, जो ऊपर वाली आंखों की पलकें हैं, इनके पास यहाँ कॉर्नर में क्या, साइड कॉर्नर में, साइड इसे बोला जाता है, बाहर वाली क्या, आउटर साइड के कॉर्नर में एक एक पाई जाती है, यहां पाई जाती है लैक्रिमल ग्लैंड। तो दोनों आंखों में एक एक पाई जाती है, एक इस आंख में यहां और एक इस आंख में यहां। तो क्या दोनों आंखों में एक एक लैक्रिमल ग्लैंड पाई जाती है। तो अगर मैं यहां पर क्या, मैंने एक आंख बना दी, और अगर मैं एक काम करूं दूसरी आंख भी बना दूं, यहां पर दूसरी आंख भी यहां पर बना देता हूं, नोट करने की जरूरत नहीं है भी, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए एक इस आंख में क्या है, यहां पर पाई जाती है लैक्रिमल ग्लैंड, वो नाम मैं दोबारा से लिख दूंगा यहां पर, और एक दूसरी आंख में यहां पर हम बीच में यहां क्या करते हैं, नोजी बना लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से बंदा है, और ये बंदे की दोनों आंखें हैं, मैं ही मान लो मैं ही हूं, और ये मेरी क्या दोनों आंखें हैं। और जो आपको रेड रेड कलर में नजर आ रही है यहां पर, ये दोनों क्या है, लैक्रिमल ग्लैंड है। ये क्या है, लैक्रिमल ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्लैंड यानी असुर ग्रंथियां हैं। ये दोनों क्या है, आंसुओं वाली ग्रंथियां हैं। तो इनसे क्या होते हैं, आंसू रिलीज होते हैं, इनसे क्या होते हैं, टीयर्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, टीयर्स रिलीज होते हैं। तो लैक्रिमल ग्लैंड से क्या रिलीज होते हैं, टीयर्स रिलीज होते हैं। और जो क्या टार्सल के बारे में आगे बात करेंगे हम, जब इन लैक्रिमल ग्लैंड में टीयर्स रिलीज होते हैं, जब आंसू रिलीज होते हैं, तो क्या है, अगर देखा जाए तो प्रत्येक दिन में 1.5 से 2 ml, प्रत्येक दिन में 1.5 से 2 ml टीयर्स रिलीज होते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ना ये आ गया, कैसी बात कर रहे हो सर, मैं परसों ही रोई थी, या मेरा भाई परसों ही रोया था, इतने ज्यादा उसके आंसू निकल रहे थे, कैसी बात कर रहे हो, चाहे आप क्या करें, गिलास भर ले, छोटे वाला कप भर लो, कुछ भी, आप बिल्कुल जायज हैं। यहां जो आंसुओं की बात हो रही है और रोने वाले आंसुओं की बात नहीं हो रही है, ये नॉर्मल होते ही होते हैं, चाहे आप खुश रहें, चाहे आप गम में रहें, चाहे आप कुछ न करें, नॉर्मल रहें, तो भी आपकी आंखों से 1.5 से 2 ml जो वाटर रिलीज होता है उन्हें टीयर्स कहा जाता है। और वो पर डे होगा ही होगा, 1.5 से 2 ml पर डे, ये इतना टीयर रिलीज होते ही होते हैं। अब एक्सेस चाहिए तो वो हमारे पास लैक्रिमल पॉन्ड से निकल करके आएंगे, वो अलग चीज हो चुकी है। हम नॉर्मल बात करें, आपको रोना भी नहीं है, आपको हंसना भी नहीं है, नॉर्मल जैसी लाइफ है, बस मजे से गुजारते रहिए, तो भी 1.5 से 2 ml टीयर्स रिलीज होते हैं। अब देखो ये क्या है, ये टीयर्स रिलीज इसलिए होते हैं कि हमारी आईज को इन्फेक्शन से क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, यानी संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करवाने के लिए होते हैं। अब ये बात समझ नहीं आई जी, संक्रमण से सुरक्षा कैसे प्रदान होती है। अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो आप क्या डाइजेशन सिस्टम का पार्ट फर्स्ट जाकर के देखेंगे तो आपने वहां पर एक चीज देखी होगी कि मैंने बोला कि जो स्लाइवा है उसमें मेनली 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। उनमें से एक था टाइलिन, जो स्टार्च का क्या डाइजेशन करने के काम आ रहा था, और दूसरा हमने लाइजोजाइम पढ़ा था। क्या, लाइजोजाइम, जो क्या करता है, भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। तो मैंने वहां भी बताया था लाइजोजाइम इसके साथ साथ में टीयर्स में भी पाया जाता है। तो ध्यान रखिए, जो टीयर्स होते हैं, जो क्या होते हैं, आंसू होते हैं, तो उनके अंदर देखा जाए आंसुओं के अंदर, तो आंसुओं के अंदर लगभग क्या है, आंसू 1.5 से 2 ml होते हैं पर डे रिलीज होते हैं। ये होने ही होने हैं, ये रोने वाले नहीं है, खुशी वाले नहीं है। और इनका काम क्या है, संक्रमण से बचाते हैं। संक्रमण से कैसे, क्योंकि जो टीयर्स होते हैं उसमें क्या होता है, लाइजोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, लाइजोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। और इस एंजाइम का कार्य क्या है, इस एंजाइम का कार्य है जो सूक्ष्म जीव है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिख नहीं रहा तो मैं बोल दे रहा हूं, जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको किल करने के लिए जो क्या है, आपने देखा होगा कि कितने सारे एटमॉस्फेयर के अंदर बैक्टीरिया वगैरह घूम रहे होंगे, हमें आइडिया ही नहीं है। अब मेरे पता नहीं इस रूम में कितने सारे बैक्टीरिया, वायरस, कितने सारे और प्रकार के भी जीव होंगे, परंतु हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो ये क्या है कि हमेशा चश्मा पहन के रखें, चश्मा पहन के रखेंगे तो भी उसके पास में बहुत छोटी छोटी जगह होती है, वहां से भी घुस सकते हैं। तो कहने का मतलब है इन्हें जो क्या नेचुरल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, वो क्या है, इन सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए आंखों को वो की जाती है लाइसोजाइम नामक एंजाइम से। ये आंसुओं में पाए जाते हैं और इनका कार्य ये है कि अगर आइस पर कोई वायरस, बैक्टीरिया जो स्मॉल जो क्या है अभी जो हमेशा 24/7 के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, अगर वो हल्के फुल्के इसको टच भी करते हैं आइस को, तो ये क्या करते हैं, उन्हें किल करने का काम करता है। तो उन्हें क्या है, किल करने का काम करता है, कोई स्पेशल इंफेक्शन को छोड़ करके। ठीक है, कोई इतना ज्यादा कोजी, इतना ज्यादा इफेक्ट, वायरस बहुत ज्यादा फैल चुका है या बैक्टीरिया बहुत ज्यादा फैल चुका है, उसकी वजह से इंफेक्शन हो जाए, वो एक अनदर कॉन्सेप्ट है। पर जो नॉर्मल लाइफ डेली यूजेस के बारे में बात हो रही है, तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जो आंख है, आंख के बारे में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। अब तक हमने यह पढ़ा है कि आंख जो क्या है गोले के आकार की होती है, इसलिए इसे क्या आई बॉल कहा जाता है, यानी नेत्र गोलक कहा जाता है। और ये एक आई ऑर्बिट के अंदर यानी नेत्र कक्ष के अंदर फिक्स होती है, जड़ी हुई होती है, और जिसकी वजह से और क्या होता है, इसका उभरा हुआ पार्ट जो हमें बाहर दिखाई देता है वो 1/6 ही दिखाई देता है। वास्तविक आंख का 1/6 भाग ही हमें बाहर उभरा हुआ नजर आता है, बाहर ही देख पाते हैं। अगला हमने ये किया था, जो आंख है उसका व्यास 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर है। हाँ जी, इतना बड़ा है इसका व्यास। छोटी बड़ी आंख के बारे में हमने बात कर ली थी। एटमॉस्फेरिकल इफेक्ट होते हैं, वातावरणीय प्रभाव भी पड़ते हैं, जेनेटिकल इफेक्ट भी होते हैं, यानी जीन प्रभाव भी। आपको ऐसा देखने को नॉर्मल जगह में भी मिल सकता है, पर उनके मदर या फादर में से कोई एक चाइनीज या क्या है, भूटिया वगैरह या क्या आसपास के क्षेत्र के होंगे, जो क्या है चाइना बॉर्डर के आसपास के ठंडे इलाके में रहते हैं, वहां से। आगे हमने बात की थी इसके अंदर कि जो है आंख है उसमें मेनली क्या है, दो प्रकार की क्या है ग्रंथियां पाई जाती है, एक लैक्रिमल ग्लैंड और दूसरी थी टार्सल ग्लैंड। यानी लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आंख के दोनों बाह्य कॉर्नर्स या बाह्य भागों में क्या है, एक एक पाई जाती है आंख के ऊपर लैक्रिमल ग्लैंड। इसके बाद हमने बात की थी कि प्रत्येक दिन में लगभग 1.5 से 2 ml प्रत्येक दिन के अंदर क्या टीयर्स, आंसू स्रावित करते हैं ये लैक्रिमल ग्लैंड्स। ये हमारे पास वो रोने वाले आंसू से हट करके ये सुरक्षात्मक है, ये क्या सुरक्षा प्रदान करने वाले हमारे पास क्या है, टीयर्स हैं, ये हमेशा चलते ही रहेंगे। अब इनसे ये क्या कार्य क्या है, संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना, यह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये क्या प्रोटेक्शन क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है, किससे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, संक्रमण से बचाता है, किससे, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो डायरेक्ट आंखों में चले जाते हैं, उन्हें क्या है, किल करने का काम करते हैं। तो ये करता कौन है जी, क्योंकि हमारे आंखों के आंसू जो है उनमें लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, और इस एंजाइम का कार्य यही है कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देना, उन्हें क्या है, समाप्त करने का कार्य करता है। तो अब मैं क्या करता हूं, 1 मिनट के लिए साइड में हट रहा हूं, आप लोग क्या करें, इस डायग्राम को बनाएं। इस डायग्राम के बाद क्या करें, शॉर्ट नोट में जो मैंने आपको बताया था कि आई बॉल डेफिनेशन क्या थी, ये सब चीजें शॉर्ट नोट में लिख लें। बाकी आपको पेपर पीडीएफ तो मिल ही रही है, तो पेपर पीडीएफ में क्या करें, फिर ये वाले डायग्राम डोग्राम वगैरह अपने क्या करें, थोड़ा सेट कर लें, और वहां से आप अपने असाइनमेंट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं 1 मिनट के लिए साइड में हट रहा हूं, तो आप इसे फटाफट नोट कीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं, हमने लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं दूसरी ग्लैंड, टार्सल ग्लैंड। दूसरी अपने पास टार्सल ग्लैंड यानी मेमोबियन ग्लैंड जो है। अब देखिए फिर से भाई मैं एक काम कर रहा हूं, आंख बना रहा हूं वापस दोबारा से, फिर से क्या आंख बनाने का काम कर रहा हूं। टार्सल ग्लैंड की सबसे पहले हमें पोजीशन पता होनी चाहिए। अब देखिए ये, अब हम क्या करते हैं, यहां पर आई पल्प देखते हैं हम लोग। ये क्या, एक तो ये गड्ढा हो गया, ये ऊपर वाला गड्ढा हो गया, इस गड्ढे में तो हमने क्या लैक्रिमल ग्लैंड को देखा था। एक आई पल्प देखते हैं, आईलिड्स, आईलिड LIDS, जो आईलिड्स जो होती हैं, ये आई पल्प जो होती हैं ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों प्रकार की होती है। तो इनमें क्या है, जो यहां पर ये आईलिड्स मान लेता हूं मैं, ये अपने पास क्या आईलिड्स है, तो इनके अंदर क्या टार्सल ग्लैंड पाई जाती है।
तो कहने का मतलब वो तो हमारे पास कॉर्नर में पाई जा रही थी, और टार्सल ग्लैंड कहां पाई जा रही है? आईलिड्स के अंदर पाई जा रही है। यानी आंखों के अंदर जो क्या है, यहां पर पलकें हैं, इन पलकों के बीच में ये पाई जाती है, आईलिड्स पाई जाती है। इस प्रकार से अगर देखें, सॉरी, आईलिड्स के अंदर टार्सल ग्लैंड पाई जाती है, हम बात करते हैं यहां। और नीचे वाले भाग में बात करें तो हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, यहां पाई जाने वाली ये है हमारे पास टार्सल ग्लैंड। अब टार्सल ग्लैंड का फंक्शन क्या है और क्या नहीं है वो बात करते हैं। टार्सल ग्लैंड क्या करती है और क्या नहीं करती। एक्चुअली में इन्हें क्या है, ऑयली ग्लैंड्स भी बोला जाता है, तेलीय ग्रंथि भी कहा जाता है। इन्हें क्या है, तेलीय ग्रंथि भी कहा जाता है, तेलीय ग्रंथि। अब तेलीय ग्रंथि क्यों कहा जाता है ये बात भी कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या, वास्तविकता में अगर देखा जाए तो होता क्या है, जो एक ह्यूमन है उसकी आंखों में क्या है, जैसे हम सारा दिन क्या है, पलकें इस प्रकार से ऊपर नीचे करते रहते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं। अगर आप दो सरफेस को अगेन एंड अगेन टच करते रहेंगे, किसी भी दो पृष्ठ को साथ में टच करते रहेंगे, अगर उनके बीच में कोई स्नेहक नहीं है, यानी कोई चिकनाहट वाली कोई चीज नहीं है, लुब्रिकेशन नहीं है, यानी चिकनाहट नहीं है या लुब्रिकेशन नहीं है, तो क्या होगा, या स्मूथनेस नहीं है, तो क्या होगा, उनमें धीरे धीरे स्क्रैच आनी शुरू हो जाएगी। वो क्या है, एक दूसरे पे लग लग करके क्या है, चोट पहुंचाना शुरू कर देंगे, उनके सरफेस पे स्क्रैचेस आ जाएंगे, खरोंच पड़ जाएगी। तो होता क्या है, इन आईलिड से, यानी इन क्या कहने मतलब सबसे पहले कि हमारे पास टार्सल ग्लैंड पाई कहां जाती है, तो ये आंखों की पलकों पे पाई जाती है, आईलिड्स अपर एंड लोअर में। इनका काम क्या है, इनका काम है ऑयल रिलीज करना। इनका काम है ऑयल रिलीज करना, यानी क्या है, तेल को स्त्रावित करना, तेल स्त्रावित करना। इनका कार्य है तेल को स्त्रावित करना है। अब तेल को स्त्रावित करना, इससे होगा क्या, अब क्या होता है, आपने देखा होगा, आप गिन ही नहीं सकते हैं कि हम लोग पूरे दिन में कितनी बार इस प्रकार से जो हमारे पास आईबॉल है, अंदर वाली आंख है, उसके ऊपर बार बार पलकों को झपका लेते हैं। तो आप सोच के देखिए, जब आप पलक झपकाते हैं तो उस आई के ऊपर बार बार इस प्रकार से ये क्या है, पलकें इस प्रकार से घिसती रहती है, परंतु हमें फिर भी कभी दर्द नहीं होता है, फिर भी कभी स्क्रैच नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जो क्या टार्सल ग्लैंड है, इनके द्वारा, या मेमोबियन ग्लैंड है, इनके द्वारा क्या तेल स्रावित किया जाता है, जो हमारे पास आईबॉल के सरफेस और जो आईलिड है इसके सरफेस के बीच में पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है, आंख जो अंदर वाला हमारे पास कॉर्निया है इसके ऊपर है, और जो पलके इनके बीच में हल्का हल्का ऑयल पाया जाता है। ये इसकी वजह से स्मूथनेस बनी रहती है, और ये हजारों बार दिन में झपकती रहती है, तो उससे भी क्या होगा, इनमें स्क्रैच नहीं आती। तो यही काम है इनका, टार्सल या मेमोबियन ग्लैंड का काम है ऑयल रिलीज करना। इससे क्या होता है, आई ऑर्बिट या हमारे पास सॉरी आई ऑर्बिट क्या, आई बॉल का सरफेस जो है या जो कॉर्निया है उस और आई पलक के, आंख की पलक के बीच में क्या स्मूथनेस बनी रहती है बार बार झपकाने से। तो ये काम है इनका हमारे पास टार्सल ग्लैंड्स का, मेमोबियन ग्लैंड का। देखा जाए तो मेनली क्या होता है, कुछ स्टडीज ने बताया गया कि जो अपर आईलिड है, अपर आईलिड मतलब कहने का मतलब है ऊपरी जो क्या है, पलके हैं, पलके जो आंखों की ऊपरी पलके हैं, उनमें लगभग एक पलक में क्या है, 50 पाई जाती है। एक आंख के ऊपर वाली पलक में 50 और इधर 50, और नीचे वाली साइड में 25 पाई जाती है, लगभग अप्रोक्सीमेटली। ऐसा एक साइंटिफिकली स्टडी से बताया गया है, ठीक है। और इन टार्सल ग्लैंड का काम क्या है, ये इन्हीं की वजह से क्या होता है, लुब्रिकेशन बनता रहता है, और हमारी आंखों के सरफेस पे या कॉर्निया के ऊपर स्क्रैच नहीं आ पाता। और इसी तेल रिलीज करने के कारण इन्हें क्या बोला जाता है, तेलीय ग्रंथि बोला जाता है। तो नाम इनका तेलीय ग्रंथि भी आ सकता है, नाम इनका टार्सल ग्लैंड भी आ सकता है, मेमोबियन ग्लैंड भी आ सकता है, तेलीय ग्रंथि भी आ सकता है। तो हमें ये सारे के सारे नाम इनके याद रखने हैं, इस चीज का खास करके ध्यान रखें, ठीक है। टार्सल ग्लैंड को नोट करो फटाफट स्पीड से, टार्सल ग्लैंड को नोट करो। चलो आगे देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, आइज में पढ़ेंगे क्या, इसमें पूरा डिटेल में इनके ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे, आंख के जो कोशिकांग है उनको पढ़ेंगे, कॉर्निया को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इससे कौन कौन सी इस पे डिजीज भी हो जाती है, एक वो है। दूसरा कॉरॉइड को, रक्त पटल को भी सही से पढ़ेंगे, इसकी स्पेलिंग लिख लीजिए, मैंने वहां पर शायद जल्दबाजी में गलत लिख दी थी, कॉरॉइड RIOD लिख दी थी, OID होती है, ठीक है। इसको चेंज कर लीजिए साथ के साथ, अभी बाद में नहीं, अभी कर लो उसको, ठीक है। इसके बाद हम रेटिना पढ़ेंगे, रेटिना के अंदर रोड्स एंड कोन्स यानी सलाका और शंकु किस प्रकार से इसके अंदर फोटो रिसेप्टरी सेल वर्क करती है, यानी प्रकाशग्राही तंत्रिकाएं काम करती है, इनके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या इसके अंदर हमारे पास बाइपोलर क्या सेल्स है उनके बारे में बात करेंगे, गैंग्लियन सेल्स पाई जाती है उनके बारे में बात करेंगे, इन चीजों के बारे में बात करेंगे हम लोग, कितने रोड और कौन पाए जाते हैं। इसके बाद हम क्या आइरिस और प्यूपिल, आइरिस और क्या है हमारे पास यहाँ पुतली के बारे में बात करेंगे, इसी में लेंस के बारे में बात करेंगे कि लेंस किस प्रकार का है, क्या है, किस चीज से बना है, कितना डायमीटर होता है, इन सब चीजों को देखेंगे।
और साथ के साथ हम क्या क्या सेलरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। इसी के अंदर पूरा का पूरा इनके फंक्शन क्या है, जो डिजीज हो जाती है बंदे को, क्या है दूरदृष्टि दोष, निक्स दृष्टि दोष होता है, उनके पीछे भी कौन सा कारण बनता है, क्या इनका कोई रोल है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर फोबिया या फोबिया दोनों ही लिखे होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई की बात है कमेंट करता रहे सर वो तो फोबिया है, आपने फोबिया बोला, फोबिया या फोबिया डर वाला फोबिया नहीं है यहाँ, इसमें क्या रूट वर्ड, यहाँ वो वाला बात नहीं हो रही है, यहाँ पर क्या है इस पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व्स के बारे में बात करेंगे हम लोग कि अंध बिंदु क्या है, या हमारे पास क्या नेत्र तंत्रिकाएं क्या है, इनके बारे में उनके काम क्या होते हैं। और साथ के साथ विट्रस एंड एक्यूस ह्यूमर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, विट्रस और एक्यूस ह्यूमर्स के। तो ये हम स्टेप टू स्टेप इन चीजों को पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। लगभग हमारे क्या है इसके बाद भी क्या 1 से 2 लेक्चर और लगेंगे इसके अंदर। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो इसमें पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने प्रकार की डिजीज, कैटरेक्ट जैसे मोतियाबिंद जैसी चीजें जो हो जाती है, तो उनके बारे में हम लोग क्या डिजीज वगैरह के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये है कि इस पार्ट में मैं यहीं पे खत्म करता हूं। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा आई का सेकंड, उसमें क्या करेंगे, इन सब चीजों को हम क्या 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या है, अगर किसी को समझ नहीं आई है कोई चीज या नोट्स बनाने में कोई दिक्कत हुई है, तो पहली बार आप उसे क्या करें, समझे। सबसे पहला काम ही समझना है, समझने के बाद ही लिखा जाता है, लिखने के बाद कभी नहीं समझा जाता है, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका क्या समझना है, 2-3 बार वीडियो को देखिए, उसको समझिए, फिर क्या है उसको स्लो कर लीजिए, स्पीड भी क्या है कम या ज्यादा होती है, स्लो कर लीजिए, पॉज करके आप उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं। परंतु आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपको लगभग क्या है वीडियो मिलने के लगभग 2 या 1 या 1.5 घंटे बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाती है। आप पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवाइए, प्रिंट आउट निकलवाने के बाद जो जो पॉइंट और एडिशनल होते हैं उनको आप उसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है हर चीज पीडीएफ में लिख करके नहीं दी जा सकती। तो कुछ चीजें क्या होती है यहां से बोली जाती है, वो क्या माहौल बनने पे डिपेंड करता है, माहौल बनने के बाद कहीं की बात कहीं चली जाती है, तो वहां से जो पॉइंट मिलते हैं उनको आप उसमें ऐड कर लें। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, पार्ट 2 में। इसके लिए मैं यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करता हूं। धन्यवाद।